morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in the last class we have discussed about the topic that is the concept of the diminishing marginal utility. So in this concept we have already discussed the what is the meaning of the diminishing marginal utility as well as what are the different assumptions of the diminishing marginal utility. Okay. So in today's class we are going to discuss about the topic or the concept which is related to your what are diagrammatic or tabular presentation of the diminishing marginal utility, as well as we have also discussed the concept or the topic what are the relationship between the total utility and the marginal utility. Okay, so in today's class we are going to discuss about the tabular presentation, diagrammatic presentation, as well as the some concept of the relationship between total utility and the marginal utility. So let's get started. Okay, so next पढ़ते हैं tabular presentation of the law of DMU. ठीक है, tabular presentation. Tabular presentation of law of DMU. लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ लिया था ना, लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ लिया था कि बेसिकली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और उसके अजम्पशंस क्या क्या होते हैं, ये सारे पढ़ लिए थे. ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है टेबुलर प्रेजेंटेशन की इन दी फॉर्म ऑफ टेबल के फॉर्म में हम कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे और साथ ही साथ उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इसका टेबल लेते हैं. यूनिट्स, next will be TU, total utility. Next is marginal utility. ठीक है, TU है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 till 9, 7, sorry, it will be 6, 7, 8, 9. ठीक है, यहां तक टेबल हो गया हमारा. टेबल में क्या क्या है, यूनिट्स लेना है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी. आपका ऑलरेडी यूनिट्स दिया है. टोटल यूटिलिटी आपकी हो गई 10, 18, 24, 28, 30, 28, 24 और 18. ठीक है, ये आपका टोटल यूटिलिटी ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, टोटल यूटिलिटी आपका दिया हुआ है कि 10, 18, 24, 28, 30, 28, 24, 18. नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या लेना, मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी आपका सेम हो जाएगा. नेक्स्ट होगा 18 माइनस 10, 8, 24 माइनस 18, दैट विल बी 6. देन 28 माइनस 24, 4, 2, 30 माइनस 30, 0, 28 माइनस 30, माइनस 2, 24 माइनस 28, माइनस 4 और 18 माइनस 24 माइनस 6. ये क्या हो गया, पूरा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया. ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, नेक्स्ट वी हैव टू डू दी, जो भी हमारा ये टेबल है उसको हम लोग को डायग्राम में प्रेजेंट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे. आप इसको साथ में भी बना सकते हो या अलग भी बना सकते हो, सो इट इज अप टू यू. अभी अलग इसलिए बनाया जैसे आपको इजीली समझ सको, है ना. तो आपका ये MU क्या होता है, MU निगेटिव भी होता है, इसलिए MU आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव भी जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे टेबल ले लो.
इधर हो गया टोटल यूटिलिटी, इधर हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो टेबल आपके पास क्या क्या है, टोटल यूटिलिटी दिया है, ये 9 तक ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको भी वही सेम चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे ले लेना है। सो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। ओके, फिर यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं 2 4 6 8 10, यहाँ पे -2 -4 और -6। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका टोटल यूटिलिटी वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या लिए हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग ने यूनिट्स लिया है और इस पे भी यूनिट्स लिया है, और वाई एक्सिस पे आपका टीयू और एमयू है, टोटल यूटिलिटी एंड दी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट करना है कि हमें टोटल यूटिलिटी का कर्व बनाना है एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी का। तो सबसे पहले टोटल यूटिलिटी का बनाते हैं। सो यूनिट 1 यूनिट पे हम टोटल यूटिलिटी कितना ले रहे हैं, हमारी टोटल यूटिलिटी है 10, 1 पे 10 है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 2 पे 18, 2 यूनिट पे 18 टोटल यूटिलिटी 18। नेक्स्ट है 3 पे 24, 3 पे 24, 4 पे 28, 4 पे 28, 5 पे 30, 5 पे 30, 6 पे भी 30, 6 पे 30, 7 पे 28, 7 पे अगेन आपका हो गया है 28, 8 पे 24, 8 पे 24 और 9 पे 18। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सारे जो भी पॉइंट्स दिए हैं इनको हम लोग को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ज्वाइन करते हैं सारे पॉइंट्स को। सो स्टार्ट हो रहा है यहां से, सो दिस इज योर टोटल यूटिलिटी। आप लोग देखिए ये जो कर्व है वो इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियली राइज कर रहा है। शुरू में टेबल में देखो 10 18 24 28 30 तक क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया है, 30 और 30 पे ये मैक्सिमम और कांस्टेंट हो गया है। यहाँ 2 पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पे 30 30 कांस्टेंट हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, 8 और 9 पे अगेन इट स्टार्ट्स टू फॉल टोटल यूटिलिटी। मतलब जो भी कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, पहले उसकी जो भी उसको टोटल यूटिलिटी उसको जो भी मिल रही है शुरू में, वो उसको बहुत ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, जो भी उसको टोटल यूटिलिटी मिल रही है वो उसको यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट एक पॉइंट पे क्या हो गया है, उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल गई है जब भी वो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है। अब बाकी उसके बाद क्या होता जा रहा है, जैसे ही वो और कमोडिटी जो यूनिट्स हैं उनका कंजप्शन इंक्रीज कर रहा है, तो जो भी उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो क्या होने लग रहा है, फॉल होने लगा है। क्योंकि टोटल यूटिलिटी एक टाइम के बाद मैक्सिमम जैसी यूटिलिटी मिल गई है
उसके बाद उसका जो भी कंजप्शन कर रहा है वो उसको उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गया है, वो स्टार्ट्स टू फॉल। नेक्स्ट अब हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बनाते हैं कर्व इसका। सो 1 पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो कुछ भी नहीं ले सकते या 10 भी ले सकते हैं। सो इट इज 10 ले लेंगे तो अगर ड्रॉ करेंगे तो इजीली ड्रॉ होगा। तो 1 पे 10 हो गया, 2 पे 8, 3 पे 6, 4 पे 4, 5 पे 2, 6 पे 0, 7 पे -2, 8 पे -4, 9 पे -6, ठीक है। सो इसको ज्वाइन करते हैं हम लोग। सो दिस विल बी योर मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, इसका जो कर्व है वो फॉल कर रहा है, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में ही, क्योंकि टोटल यूटिलिटी क्या है कि हम लोग कमोडिटी का कंजप्शन कर रहे हैं और ये जो यूटिलिटी हमको उससे मिल रही है वो क्या हो रही है, फॉल कर रही है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोग एक बार टेबल को भी देखते हैं और एक साथ ही साथ पैरेलल हम इसके डायग्राम को भी देखते हैं। तो शुरू में देखिए जो भी टोटल यूटिलिटी है, जो भी टोटल यूटिलिटी मिल रही है हमें कंजप्शन करने पे, वो क्या है, शुरू में हमें ज़्यादा मिल रहा है सेटिस्फेक्शन, जो भी हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। तो टोटल यूटिलिटी शुरू में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बट विद द इंक्रीजिंग रेट। तो उसका जो रेट है, रेट मतलब जो भी उसका चेंज हो रहा है, चेंज मतलब पहले चेंज कितना था 8, 6, 4, बट धीरे धीरे जो उसका रेट इंक्रीज होने का, पीयू इंक्रीज तो कर रहा है बट जो उसका रेट है वो क्या होता जा रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आ गया जब टोटल यूटिलिटी एट द 5th और 6th पॉइंट हमें, मतलब हम जितनी हमें कमोडिटी कंज्यूम करनी थी हम लोगों ने कंज्यूम कर ली, जितना हमें कंज्यूम करना था हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया। एक पॉइंट पे ऐसा सिचुएशन आता है कि हम कोई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे उसकी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 5th चपाती कंज्यूम कर रहे हैं या 6th चपाती कंज्यूम कर रहे हैं, वो दोनों ही चपाती को कंज्यूम करने पे हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि 5th चपाती को हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और 6th में हमें कम मिल रहा है, नहीं। इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों ही केस में हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसलिए टीयू आपका क्या हो गया है, सेम हो गया है एट द 5th और 6th पॉइंट। अब इस केस में जो भी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, यूटिलिटी जो भी एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करने पे मिल रही है, वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, चाहे हम कितनी भी कमोडिटी कंज्यूम कर ले, नो इफेक्ट विल बी ऑन आवर कंजप्शन लेवल। बाद में क्या होता जा रहा है कि हम वही एक मैक्सिमम हो गया। अब अगर नेक्स्ट कमोडिटी फॉर एग्जांपल हम 7th कमोडिटी को भी, कोई भी कमोडिटी की कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 7th यूनिट हम 7th रोटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो अब जो हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो सेटिस्फेक्शन हमारा क्या होता जा रहा है, कम होता चला है। मतलब कि वो कम इन टर्म्स ऑफ द निगेटिव होता चला जा रहा है। मतलब जो हमें एक बार सबसे शुरू में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला था, बट डे बाय डे उसी से जो भी कंजप्शन हम कर रहे हैं उसका कंजप्शन लेवल वो कम होता चला जा रहा है। उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम बताएंगे कि जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो निगेटिव होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए शुरू में स्टार्टिंग में बोलते हैं कि स्टार्टिंग में MU क्या है, MU फॉल कर रहा है, स्टार्टिंग से ही MU देखिए 10, 8, 6, 4 वो फॉल कर रहा है, और TU क्या कर रहा है, TU इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हो जाता है आपका MU फॉल्स एंड TU इंक्रीजेस। MU फॉल कर रहा है और TU क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस केस में देखिए जहां पे MU 0 हो गया है, यहां पे लिखेंगे MU इज इक्वल टू 0 एंड TU इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट।
TU क्या हो जा रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम और कांस्टेंट दोनों हो गए। अब नीचे देखिए एट 7, 8, 9 यूनिट पे, 7th, 8th, 9th यूनिट पे MU बिकम्स निगेटिव। MU यहाँ पे क्या हो गया है, निगेटिव हो गया है, और TU क्या हो रहा है, TU इट स्टार्ट्स टू फॉल्स। TU हमारा क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी फॉल करने लगा। देखिए स्टार्टिंग में, अब यही जो 6 पॉइंट है इसी को पॉइंट ऑफ द सैचुरेशन भी कहते हैं। एट दिस 6 यूनिट आपका MU क्या हो गया है, 0 हो गया। तो अगर हम लोग TU और MU का रिलेशन पढ़ते हैं तो MU और TU का रिलेशन हम क्या पढ़ेंगे, MU और TU का रिलेशन पढ़ेंगे, MU और TU का रिलेशन क्या पढ़ेंगे, when TU increases MU falls। जब TU क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो MU क्या करता है, MU फॉल करता है। फिर हम बोलते हैं when TU becomes maximum and constant, TU क्या हो जा रहा है, 5th और 6th यूनिट पे मैक्सिमम भी हो जा रहा है और कांस्टेंट भी हो जा रहा है, सो MU becomes 0। मतलब इस 5th और 6th यूनिट पे हम जो भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, उन दोनों यूनिट पे कमोडिटी को कंज्यूम करने पे हमें जो भी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है दैट विल बी इक्वल टू 0। मतलब हमें कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। जो 5th यूनिट पे कंज्यूम करने पे हो रहा था वही 6th यूनिट पे भी हम लोग 5th स्लाइस हम लोग पिज्जा की कंज्यूम कर रहे थे और 6th स्लाइस भी पिज्जा की कंज्यूम करें, तो दोनों ही लेवल पे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो सेम है। तो अगर हम लोग उसका मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे, मतलब 5th और 6th में हम लोग को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जा रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि TU क्या हो गया है, इसके बाद TU इट स्टार्ट्स टू फॉल। TU क्या है, फॉल करने लगा है, और जब TU हमें टोटल यूटिलिटी जो हमें मिल रही है कमोडिटी को कंज्यूम करने पे वही अगर फॉल करने लग जाएगी तो MU मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यही है बेसिक रिलेशन किसके बीच का, टोटल यूटिलिटी और द मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। As more and more unit of a commodity any consumer consumes, so the utility derived from the consumption of the additional units of the commodity starts to fall। इसीलिए आपका marginal utility fall। ठीक है, इसी को MU is equal to 0 भी बोलते हैं ना। यही पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट है, और दी सैटिटी पॉइंट, कि जहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रहा है, विच बिकम्स इक्वल टू दी 0। नेक्स्ट टॉपिक है, और जो छोटा सा टॉपिक है जो भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कि TU और MU के बीच का रिलेशन, कि रिलेशन क्या होगा TU एंड MU का। सो सबसे पहला रिलेशन यही हो गया कि व्हेन TU इंक्रीजेस, इंक्रीजिंग रेट, TU अगर इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, सो MU फॉल्स, MU क्या करता है, फॉल करता है। नेक्स्ट है व्हेन TU इंक्रीजेस विद द डिमिनिशिंग रेट, TU इंक्रीज तो कर रहा है बट जो रेट है वो क्या है, उसका डिमिनिशिंग है, मतलब फॉल कर रहा है। इन दैट केस ऑल्सो MU क्या करेगा, फॉल करेगा। थर्ड कंडीशन है व्हेन TU बिकम्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, जब टोटल यूटिलिटी क्या होता जा रहा है, मैक्सिमम और कांस्टेंट होता चला जा रहा है, MU क्या हो गया, MU बिकम्स दी 0। MU क्या हो जा रहा है, वो 0 हो जा रहा है। लास्ट है when TU starts to decline, जब TU क्या होता जा रहा है, वो फॉल करने लग रहा है, तो MU becomes negative। So this is the basic relation between the TU and MU। अगर if we have to calculate the TU और MU, so TU ओके, TU अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, सो TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU, सारे MU को हम लोग सम कर देंगे, निकल जाएगा। देन अगर हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, MU, सो TUN माइनस 1, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द MU एंड द TU। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion based questions is there। assertion
devaluation of domestic currency with respect to foreign currency are one and the same thing. Reason okay, so the reason is appreciation and revaluation. Appreciation and revaluation of domestic currency of make the domestic goods relatively expensive. As a result, decrease in exports and increase in import, and increase in imports of the nation are observed. Okay, so the question is given here. So the option is both assertion and reason are true, and R is correct explanation of assertion. Okay, option B, both A and R are true and R is not correct explanation of A. Option C, assertion is true but R is false. Option D, assertion is false but R is true. ठीक है, सो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है कि डीवैल्यूएशन ऑफ दी एप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू दी फॉरेन करेंसी आर दी वन एंड द सेम थिंग. दोनों क्या हैं, एक हैं और सेम थिंग है. ठीक है, ओके. फिर कह रहा है कि appreciation and devaluation of the domestic currency make the domestic goods relatively expensive and decrease in export and increase in import of the nation and are the observed. ओके, appreciation और revaluation जो concept है वो क्या है, domestic का वो सेम नहीं है. क्यों? क्योंकि जो appreciation होता है it is determined with the help of flexible exchange rate and revaluation is deal with the basically the fixed exchange rate. So both are the different, but this one is right. So इसका क्या हो जाएगा, assertion is false but reason is true. So option D is the right answer.